नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ वो सारे देश को शर्मसार करने वाली घटना, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो और भी ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि सियासत में अब देश को जलाने की बातें होने लगी हैं। दरअसल छात्रों ने बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में बंद बुलाया, सड़कों पर उतरे और इस पर ममता सरकार ने लाठीचार्ज किया। विरोध में बीजेपी ने बंद बुला लिया। बीजेपी के बंद की कॉल पर ममता बनर्जी भड़क उठी और तृणमूल कांग्रेस की स्टूडेंट यूनिट तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी और उनकी टॉप लीडरशिप पर जमकर जुबानी हमला बोला। लेकिन इसी दौरान ममता ने देश के बाकी राज्यों को भी धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि बंगाल में अगर आग लगी तो असम, ओडिशा, मणिपुर से लेकर दिल्ली तक जलेगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट जलेगा। और इसके बाद बीजेपी के तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ममता से तीखे सवाल पूछे और माफी मांगने के लिए कह दिया है। लेकिन क्या इस बीच बेटी के इंसाफ की लड़ाई अब सियासी लड़ाई में तब्दील हो चुकी है? ममता के स्टेटमेंट के बाद बीजेपी हमलावर है, लेकिन इंडी गठबंधन इस पर शांत है। इतनी बड़ी घटना को सियासी रंग दिया जाना क्या इंसाफ की लड़ाई को भटकाने जैसा नहीं है? आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं किस तरीके से इस मुद्दे पर हो रही है सियासत और बात पलट। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, ये गुंडों की सरगना वाली सरकार है। शर्म नहीं आती है और जिस ढंग से वो चोरी और सिनाजोरी कर रही है। ममता बनर्जी खुद ये नहीं चाहते कि इसका सही ढंग से तफ्तीश हो, बहुत सारे राज खुल जाएगी ना, वो नहीं चाहती। इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करें, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें। वो सोचते हैं कि उनके हाथ में बहुत सारे गुंडे गर्दे हैं, कुछ करेंगे, दहशतगर्द फैलाएंगे, लेकिन लोग डरने वाला नहीं है। आग तो वो होती है जो आपने पश्चिम बंगाल में पिछले कई वर्षों से लगाई हुई है। जब संविधान विरोधी ऐसी बात ममता बनर्जी कहती है तो संविधान की कॉपी लेकर इधर उधर घूमने वाले राहुल गांधी जी एक शब्द नहीं बोल पाते। क्या आग लगाने की धमकी देना उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अन्य राज्यों में राहुल गांधी ये संविधान के साथ है या ये संविधान के खिलाफ है? क्या अखिलेश यादव जी कुछ बोलेंगे? जो इंडिया अलायंस है कुछ बोलेगा? जो इंसिडेंट हुआ था विद इन 24 आवर्स कलकत्ता पुलिस ने एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद तो चला गया सीबीआई के पास। तो अभी 16 डेज हो गया है। सीबीआई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सीबीआई? गवर्नर साहब को हमने पूरा डिटेल जानकारी दी 9 तारीख से क्या हुआ, और गवर्नर साहब को हमने बताया कि आपकी तरफ देख रहा है पूरी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो करना चाहिए आप करिए। बंगाल की जनता बहुत आज से आपकी तरफ देख रहा है। तो आइए चर्चा को शुरू करने से पहले आज की दहाड़ में कौन कौन से सवाल रहेंगे शामिल, उनका जिक्र कर देती हूं। सबसे पहला सवाल यही कि क्या आग लगाने वाले बयान पर घिर गई हैं ममता बनर्जी? लोगों का आक्रोश देखकर डरी ममता दूसरे राज्यों को आखिर क्यों डरा रही हैं? ममता के स्टेटमेंट पर आखिर चुप क्यों हैं इंडी गठबंधन के नेता? क्या कोलकाता की घटना से ध्यान हटाने के लिए दिया गया जला देने वाला बयान? ममता को असम, ओडिशा, मणिपुर के सीएम का जवाब क्या सही माना जाए? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हमारे साथ हैं, मोहम्मद एहतशामुल हक नेता हैं टीएमसी के, अब से थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। भुवन भास्कर जोशी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नीरज राय आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दहाड़ का हिस्सा बने हैं, और साथ ही रमनीश वत्स जी स्टूडियो में पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, और जैसे ही मोहम्मद एहतशामुल हक जी जुड़े मुझे जानकारी उसकी दीजिएगा। लेकिन शुरुआत विजय शर्मा जी आप ही के साथ करना चाहती हूं। ममता बनर्जी जो कुछ कहती हैं उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है बीजेपी। एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाना चाहती है बीजेपी।
पश्चिम बंगाल की घटना को देखती है बीजेपी, लेकिन बाकी राज्यों में ऐसी घटना होने पर आंखें बंद कर लेती है बीजेपी। और यह सब कुछ है बीजेपी की साजिश। जो कुछ भी आज कोलकाता की सड़कों पर हो रहा है, यह कहना है ममता बनर्जी का। बीजेपी की क्या इसी रणनीति के साथ चल रही है जैसा कि ममता बनर्जी कह रही हैं? देखिए पूर्णिमा जी, मैं कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूं देश के सामने, आपके चैनल के माध्यम से। आप मुझे बताइए, 123 फास्ट ट्रैक कोर्टों में से सिर्फ 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रही है। 2014 के बाद में आज तक एक भी रेपिस्ट को कोई सजा नहीं हुई। 48,400 मामले हैं इस तरह के पॉक्सो के। आप मुझे बताइए वो पेंडिंग है, कहाँ है इनकी सरकार? आप मुझे बताइए, एक दरिंदगी करता है, उसका मोटिव कहीं नहीं है कि उसकी नीयत क्या थी, कौन लोग शामिल थे। उनके घर वालों को, माँ बाप को बताया जाता है कि आत्महत्या कर ली, उसके बाद में शर्मसार करने वाली घटना ये करते हैं। 4 घंटे तक बच्ची को दिखाते नहीं है, दिखाते तो नग्न अवस्था में। ये कौन सा संस्कार है? आप मुझे बताइए। प्रिंसिपल जो इसमें शामिल है उसको 4 घंटे में हटा देते हैं, उसके बाद में उसको मलाईदार पद पे बैठा देते हैं और सबूतों को नष्ट कर देते हैं। पुलिस के सामने हजारों लोग दंगाई जाते हैं और वहां सबूतों को नष्ट कर देते हैं जहां इस तरह का विभत्स घटना होती है। और ममता बनर्जी वो महिला भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है बंगाल की, होम मिनिस्टर भी है बंगाल की, वो चीफ मिनिस्टर भी है बंगाल की। एक महिला होने के नाते वो किससे न्याय मांग रही है बताइए? न्याय तो पूरा राज्य मांग रहा है। आप देखिए किस तरह से घोर विभत्स घटना होती है। और ममता बनर्जी की टीएमसी क्या कहती है ये जो कांड हुआ था पहले उतना विभत्स नहीं है। आप बताइए, ऐसे दिए जाते हैं जिसके शरीर नोच लिया जाता है, हत्या कर दी जाती है और उसके साथ रेप कर दिया जाता है, उसको कहते हैं ये इतना जघन्य नहीं है जो उस टाइम हुआ लेकिन था। एक बात कहना विजय जी भूल गए आप, यही ममता बनर्जी है जो ये कह रही हैं कि हम संशोधन विधेयक लेकर आएंगे और रेप के केस में जो आरोपी होगा उसके लिए फांसी से कम कुछ नहीं की बात हम करेंगे। अपने नियम कायदे को वो सख्त बनाने की बात कर रही है ये ममता बनर्जी है। और प्रधानमंत्री ने भी लाल किले की प्राचीर से यही कहा था कि स्टेट्स इसको लेकर और ज्यादा गंभीर हो, तो उसमें तो ममता बनर्जी की पहल की आपको तारीफ करनी चाहिए। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, इंडिया अलायंस चुप क्यों है और इस चुप्पी की वजह क्या है? ममता बनर्जी कह देती है असम जलेगा, मणिपुर जलेगा, दिल्ली जलेगा। अगर बंगाल में ऐसी स्थिति पैदा होगी पूरा नॉर्थ ईस्ट जलेगा। संविधानक पद पर बैठी हुई एक महिला मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरीके का बयान आना, उस पर अलायंस के पार्टनर्स का जवाब क्या है? देखिए पूर्णिमा जी, जहां तक कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल की रेप की बात है, उसमें प्रियंका जी ने, राहुल जी ने और खड़गे जी ने अपना स्टेटमेंट दिया और राज्य सरकार को, हॉस्पिटल प्रशासन को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराया और सवाल पूछे, परिवार के साथ खड़े होकर सवाल पूछे कि जो पीड़िता है उसको जस्टिस कब मिलेगा और क्यों, और सिर्फ आरजी कर क्यों, बदलापुर क्यों नहीं, फर्रुखाबाद क्यों नहीं, हर जगह के लिए हमने सवाल उठाया। देखिए हम सिलेक्टिव राजनीति नहीं करते। और जहां तक ममता जी का बयान है, मुझे लगता है कि किसी संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला को, जो कि मुख्यमंत्री भी है, जो खुद एक महिला है, और उनको इस तरीके का हिंसा का बयान नहीं देना चाहिए, ये मुझे लगता है। और मैं एज अ प्रवक्ता ये कहती हूँ। लेकिन ये बात वो किस कंटेक्स्ट में कह रही है? ये जो वेस्ट बंगाल छात्र परिषद ने ये प्रोटेस्ट अनाउंस किया था, जिसमें से जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपने आप को अलग कर लिया था बाकी छात्र संगठनों ने। देखिए पूर्णिमा जी, विरोध की, प्रदर्शन की हमारे लोकतंत्र की बुनियाद रही है और ममता जी खुद उस विरोध प्रदर्शन से अपनी राजनीति में सत्ता तक आई है। तो विरोध प्रदर्शन हम सबका अधिकार है। लेकिन उसी विरोध प्रदर्शन में शुभंकर हलदर जो उनको लीड कर रहे थे, वो कहते हैं कि मैं आरएसएस का प्राउड मेंबर हूँ, और एक लाहड़ी जी थी जो बीजेपी की अपने को मेंबर बनाती है। तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस कह देती कि वो प्रोटेस्ट कर रही है, उससे छात्र परिषद अनरजिस्टर्ड है, उसके पीछे छुपने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अभी मेरे प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि अभी तक इनको न्याय नहीं मिला। आपकी सरकार है, इस सरकार में हर दिन 86 रेप केस हो रहे हैं। आप सड़कों पर घुसिए, आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगिए। बदलापुर में, फर्रुखाबाद में, कोल्हापुर में, रत्नागिरी में हर दिन 86 औरतों का रेप हो रहा है और ये कम घटनाएं नहीं है। ठीक है, 20 सेकंड में विजय जी से जवाब ले लूं।
20 सेकंड में विजय जी से जल्दी से जवाब ले लेती हूँ, लेकिन क्योंकि आपने तमाम बातों का जिक्र किया, ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, आंदोलन से वो खुद जन्मी है, मैं भी जानती हूँ, शेरनी के तौर पर जानी जाती रही हैं, लेकिन एक आंदोलन हुआ, उसी आंदोलन को कुचलने के लिए पूरा का पूरा बल का इस्तेमाल कर दिया गया, छात्रों को घसीट दिया गया, आंसू गैस के गोले दाग दिए गए, उस पूरे प्रदर्शन का एक चिन्ह सड़क पर न नजर आए, उसको खत्म करने की पूरी कवायद करने वाली खुद ममता बनर्जी भी है। विजय जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। देखिए, मुझे बड़ा दुख हुआ, पूजा जी एक महिला है और महिला होने के नाते कैसे सिलेक्ट हुई, तेरा रेपिस्ट, मेरा रेपिस्ट, उस प्रदेश का रेपिस्ट, उस प्रदेश का रेपिस्ट, ये किस तरह की वो है? ये प्रियंका गांधी का भूल गई, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आपके राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं, यहाँ कलकत्ता की सड़कों पे नहीं आ सकते। इसको क्या पाकिस्तानी सेवा का किसी का संघ का वो समझते हो आप? क्या बीजेपी वहाँ विपक्षी नेता विपक्ष में नहीं है क्या? क्या हमारा दायित्व नहीं है कि हम अपनी महिलाओं के लिए सड़कों पे शांतिपूर्ण तरीके से उतरे? अरे उसकी नौबत ही क्यों आए ना विजय जी, उसकी नौबत ही क्यों आए? सड़कों पर उतरना ही क्यों पड़े? महिलाओं का तो मूल अधिकार है उनकी सुरक्षा, कोई भी राज्य सरकार हो, उसकी पहली जिम्मेदारी है देना, उसके लिए इफ एंड बट का कोई स्कोप ही नहीं है। राज्य कोई भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? और फिर अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा लेंगे साहब, तो मुझे बताने की फिर जरूरत नहीं है, हर राज्य का काला चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं जरा भुवन भास्कर जोशी जी के पास जल्दी से सर, क्विकली 5 सेकंड के सुनिए। आप मुझे बताइए, पूजा जी ने ये बात की है, कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? नहीं ठीक है, वो तो सब्जेक्ट का, ठीक है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है, मैं मान रही हूँ आपकी बात को। एक सेकंड, आप मुझे बताइए, चाइल्ड और वोमेन इमरजेंसी कॉल कहाँ है? वहाँ पे वेस्ट बंगाल में कहाँ है? अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्घटना होती है, कहाँ कॉल करें? अच्छा ठीक है, चलिए एक बार सबसे पहला जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद ये बैंटर ये काउंटर्स हम लोग जारी रखेंगे। मोहम्मद एहतेशामुल हक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद जोशी जी आपके पास आती हूँ। एहतेशामुल हक साहब, ये बताइए, ममता बनर्जी इतना गुस्से में क्यों है? विफलता इतना सर चढ़ गई है, महिला मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं पा रही हैं, इतनी बेबस हो गई हैं, शेरनी अपना दम खो चुकी है क्या, जो इतने गुस्से में आकर कह देती है कि मणिपुर जलेगा, असम जलेगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली तक जल जाएगा अगर बंगाल में बवाल होगा तो? देखिए पूर्णिमा मिश्रा जी, इस तरह की बात देखिए, इस पे समझिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह से इसको बना रही है। आरजी कर की घटना जो थी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, हमने हमारी पार्टी ने कड़ी निंदा, कड़ी आलोचना की है, लेकिन हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर विक्टिम को अरेस्ट भी किया गया है। हमारे राज्य की पुलिस, हमारी समझिए तमाम पार्टी, हमारी पार्टी के मुखिया और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री खुद मतलब पीड़िता के माता पिता से फोन में बात की, उसके बाद में मुलाकात की, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी इस तरह से एक तरह से तुल दे रही है कि मैं बता नहीं सकता हूं कि 14 अगस्त की रात में देखा, 9 तारीख को हमारे यहाँ जो घटना घटी, बहुत कड़ी निंदा आलोचना करता हूँ, तो भारत में इस तरह के बहुत देखने को कम मिला है। हम समझते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे मुजरिम को सजाए मौत भी मिले तो कम है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी साफ लफ्जों में कही है, हमारे खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पे उतर कर, जब 4 दिन हमारे राज्य पुलिस के हाथों में था, 9, 10, 11, 12, 13 तारीख तक, नहीं तो बाकी राज्यों को जलाने की बात कर देंगी क्या ममता बनर्जी? संवैधानिक पद पर बैठी है, ये भूल जाएंगी क्या ममता बनर्जी? सबसे पहले एक तो मैं बात बता दूं पूर्णिमा मिश्रा जी, पिछले 10 सालों में मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं कि सबसे ज्यादा रेपिस्ट की घटना अगर राज्य में हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक है, ये सबको मालूम है आंकड़े साहब, मैं क्या कह रही हूँ, मेरा सवाल सुना आपने एहतेशामुल हक? मेरा सवाल सीधा है साहब, मुझे आंकड़ों में मत जाइए, वो स्क्रीन पर चला रही हूं मैं सर, वो छोड़ दीजिए ना। मैंने पूछा, संवैधानिक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री बाकी देश के राज्यों को जलाने की बात कर सकती हैं क्या? कह सकती है पूरा नॉर्थ ईस्ट जल जाएगा, दिल्ली जलेगा, मणिपुर जलेगा, असम जलेगा, फिर हेमंत बिस्वा कह देते आपकी हिम्मत कैसे हो गई असम को धमकाने की, हमको लाल आंखें मत दिखाइए। अरे हेमंत बिस्वास तो पूरे मुसलमान को चैलेंज कर रहे हैं, पूरे मुसलमान को और चैलेंज आपको उससे बड़ी तकलीफ हो रही होगी। क्यों नहीं तकलीफ हो गई? बिल्कुल आपको उससे सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही होगी सर, बिल्कुल तकलीफ हो रही है। कम से कम वो अपने राज्य का लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए कुछ कर तो रहे हैं। ममता बनर्जी से पूछिए क्या कर रही है वो? ममता बहुत काम कर रही है, ममता बनर्जी बहुत काम कर रही है। आपको ये मामला सीबीआई का बातों में काम कर रही है। कलकत्ता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड बाइक पर घूमने बैठने वाला आरोपी, जिसको वॉलंटियर पुलिस वाला आप कहते हैं, कोलकाता पुलिस लिखा हुआ है उसकी बाइक पर, साहब आप कहते हैं बहुत काम कर रही है, सही बात है बहुत काम कर रही है। जल्दी से भुवन भास्कर जोशी जी एक प्रतिक्रिया आपसे।
ठीक है साहब, थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, पहले सबसे एक एक प्रतिक्रिया हो जाएगी। भुवन भास्कर जोशी जी, मुझे इस अप्रोच से क्लियर प्रॉब्लम है, और जितनी बार कोलकाता पर हम चर्चा करें, मैं बार बार कह रही हूं कि सियासत छोड़ दीजिए। मैं बार बार कह रही हूं तेरे राज्य में कितना, तुम्हारे राज्य में कितना, हमारे राज्य में इतना कम, तुम्हारे राज्य में सबसे ज्यादा, छोड़ दीजिए। लेकिन न्याय की बात तो करिए, लूपहोल्स की बात तो करिए, और उसमें कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को तो मत भूलिए। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, राजनीति बाद में होती रहेगी, पहले बेटियों को सुरक्षा तो दिलवाइए कम से कम। देखिए, आपने आज प्रश्न करा है पूर्णिमा जी कि आदरणीय ममता जी संवैधानिक पद पे हैं, तो मैं जवाब देना चाहता हूं वो संवैधानिक पद पे हैं, इंटरप्ट मत करिएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो संवैधानिक पद पे हैं? मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो संवैधानिक पद पे हैं? क्योंकि हम देख पा रहे हैं, उत्तराखंड में भी देखा आपने कि अंकिता भंडारी का जो केस हुआ था वो विक्टिम को मार दिया गया, और एक वीआईपी भारतीय जनता पार्टी को, नेता को बचाने का प्रयास पूरी ईमानदारी से धामी सरकार ने किया, पूरे देश ने देखा। और अभी अभी उधम सिंह नगर में एक अस्पताल की घटना आप कलकत्ता में होती, मैं आपको याद दिलाता हूं, उधम सिंह नगर में एक नर्स को भी हत्या कर दी जाती है, लेकिन धामी सरकार वहां पर चुप रहने का काम करती है। आप आ जाइए, मैं आपको बताना चाहता हूं, फर्रुखाबाद में 2 बेटियां लटकी हुई मिलती हैं, वहाँ योगी जी की सरकार है, चुप है। बीएचयू में क्या हुआ, देश से छुपानी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग रेप करके 2 महीने वहाँ पर चले जाते हैं, मध्य प्रदेश प्रचार में चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था है नहीं है? और कितना उसको दिखाया गया प्रदेश और देश में, मीडिया चैनल्स में कितना उठाया गया। तो ये क्या वहां, ये देश में क्या दो अर्थी माहौल नहीं चल रहा? आदरणीय ममता जी के परिप्रेक्ष्य में एक अलग माहौल चलेगा, योगी जी और धामी जी के में अलग माहौल चलेगा, मणिपुर में एक अलग माहौल चलेगा क्या? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आज देश जैसे कलकत्ता को, बंगाल को दिखा रहा है, ऐसे ही क्या उत्तराखंड को, जहां घटनाएं मैंने आपको बताई है वहां पर दिखा रहा है, उत्तर प्रदेश को दिखाया? कितने दिन चली है? मुझे एक भी डिबेट में जाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, ना उत्तराखंड की ना उत्तर प्रदेश की। फर्रुखाबाद के मामले में जहां पर 2 लाशें, बेटी जो सहेलियां गई थी घूमने के लिए वहां पर, तो मेले में उनकी लाशें मिली, तो वहां पर चुप्पी हो गई। विजय भाई ईरान की बात करेंगे, तुरान की बात करेंगे, उन्होंने कहा है, किस संदर्भ में ममता जी ने कहा है, जिसको आज तोड़ मरोड़ कर पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। एक सेकंड बस, 10 सेकंड आप ले लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरह तोड़ मरोड़ के किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार ये सरकार, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को भारतीय जनता पार्टी हटाना चाहती है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से हटा नहीं पा रहे हैं, तो ये पूरा खेल इस संदर्भ में है। उसी लोकतंत्र में एक सुरक्षा मिली है हर एक नागरिक को, जिसमें महिलाएं भी हैं। उसी लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उसी लोकतंत्र ने जिम्मेदारियां दी हैं, संविधान की शपथ लेने वाले उसी लोकतंत्र का हिस्सा है, संविधान उसी लोकतंत्र का हिस्सा है जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, जहां पर फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट भी है, और उसी प्रोटेस्ट को कुचलना चाहती है ममता दीदी। ये उसी संविधान का हिस्सा है साहब, ये भी मत भूलिए, ये भी आप मत भूलिए, ये भी आप मत भूलिए कि ये भी उसी संविधान का हिस्सा है। पूर्णिमा जी, सीबीआई जांच की मांग भी किसने करी है? ममता जी ने करी है। और कानून लाने के बाद भी कौन कह रहा है? और ममता दीदी ने अपनी कोलकाता पुलिस को लेकर कुछ नहीं कहा। ममता दीदी ने अपनी कोलकाता पुलिस और उनके रवैये को लेकर कुछ नहीं कहा। जब लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी मिलने के बाद पहले उसको सुसाइड का रंग दिया जा रहा था, तब ममता दीदी ने कुछ नहीं कहा अपने पुलिस वालों को। आप सीबीआई पर ठीकरा फोड़ दीजिए, बोलिए सीबीआई आप कुछ नहीं कर पा रही, हमारी पुलिस ने तो बहुत बढ़िया काम किया। साहब गजब डबल स्टैंडर्ड हो जाता है जोशी साहब। ये भी रमनीश वत्स जी आपसे जवाब लूंगी, फिर नीरज जी आपके पास आती हूं। रमनीश वत्स साहब, 13 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है ममता बनर्जी इतना ज्यादा विरोध झेल रही हैं। शायद ममता बनर्जी भी क्या टैकल नहीं कर पाई इस इशू को, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इस मुद्दे पर क्या करना चाहिए, या फिर इतना ज्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स हो गया है बीजेपी की तरफ से, या फिर जब मुद्दा उठ रहा है, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कि इस तरीके की बयानबाजी की पूरा नॉर्थ ईस्ट जल जाएगा। ये संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला मुख्यमंत्री करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने पूर्णिमा जी, और जैसा कि आपने कहा टैकल नहीं कर पा रही हैं, वो तो उसी आलम मुझे देखने को मिला उसी दिन के, जिस दिन खुद ममता बनर्जी आ जाती हैं, ममता दीदी एजिटेशन के लिए, खुद वो आंदोलन के लिए। अरे भाई, आंदोलन आप कर रही हैं, किसके लिए आप कर रही हैं? माँ माटी मानुस की बात करने वाली ममता दीदी, आपके बंगाल में एक कोलकाता की बेटी, एक महिला डॉक्टर गुहार लगा रही है, आज तक गुहार लगाई कि हमें वी वांट जस्टिस। और जस्टिस किससे मांग रही है दीदी? आपसे मांग रही है,
क्योंकि जिम्मेदारी तो आप ही को लेनी पड़ेगी। भैया स्वास्थ्य मंत्री, वाकई में स्वास्थ्य मंत्री आप हैं, गृह मंत्री आप हैं, मुख्यमंत्री आप हैं, सबूत मिटाने वाले भी आप ही हैं। प्रिंसिपल जो था आरजी कर हॉस्पिटल का, उसको आप तबादला कर देती हैं और उसको और अच्छा पद, उसको प्रमोशन मिल जाता है एक तरह से, तो वो भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। इस सारी की सारी जिम्मेदारियां तो आप ही को लेनी पड़ेगी। और संजय राउत का जो दोस्त है, सबसे बड़ी बात है सैया भाई कोतवाल, यहाँ पे ममता दीदी भाई कोतवाल तो डर काहे का, और यहाँ पे डर, देखिए ना डर, आप सबसे बड़ी बात, वाकई में डर नहीं है। आखिर डर होता तो शाहजहां शेख सैकड़ों बलात्कार का आरोपी, उसको कौन प्रश्रय दे रहा था? ममता दीदी आप ही तो दे रही थी। और टीएमसी के ऊपर ही प्रश्न उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने किसके ऊपर प्रश्न उठाया? ममता दीदी आपके ऊपर प्रश्न उठाया, टीएमसी पार्टी के ऊपर प्रश्न उठाया, बंगाल की जो आबरू और इज्जत है उसके ऊपर प्रश्न उठाया, क्योंकि आप उसको कहीं ना कहीं आबरू और इज्जत को बचाने में, उसको संवारने में आप कहीं ना कहीं नाकाम है, पूरी तरह से नाकाम हो चुकी हैं। और ममता दीदी आप क्या कर रही हैं? आप कहीं ना कहीं टीएमसी के जो गुंडे हैं जो करते रहते हैं, आप उनको कहीं ना कहीं देश भर में उकसाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि असम में फिर से आग लगे, आप चाहते हैं कि मणिपुर में फिर से आग लगे, आप चाहते हैं दिल्ली में फिर से दंगा हो, आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का डंडा न चले, आप चाहते हैं मध्य प्रदेश में, देश के हर एक राज्य में आप कहीं ना कहीं आंदोलन, ये आंदोलन, ये तो आप दंगा करवाना, अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले नीरज जी एक बार आपके पास में आना चाहती हूँ इसी सवाल के साथ। क्या आपको लगता है कि एक सियासी युद्ध चल रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ, या वाकई में ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होने के नाते फेल हैं, और अगर उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है तो वो जायज है? नहीं, बिल्कुल आपकी बातें सही है, कितने उत्तम विचार हैं, मैंने सुना है, रमनीश भाई का भी सुना और विजय जी का भी सुना, हमको भी लोग सुन लें। देखिए ममता बनर्जी के ऊपर आवाज उठ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर उनका फेल्योर रहा है, तो मैं भी मान ले रहा हूँ कि ममता बनर्जी फेल्योर हैं। जब तो वहां पर सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा जांच सीबीआई को दिया गया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बेशक वहां पर विपक्ष में बैठी है, लेकिन देश में देखा जाए तो भाजपा की सरकार है और सीबीआई ममता बनर्जी के अधीन में नहीं आती है। शर्मनाक घटना तो वो होती है कि जब हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई को दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर और आंदोलनकारी स्वघोषित वहां पर ममता बनर्जी से सवाल पूछते हैं कि आखिरकार कब जांच आएगी निकल कर। दूसरी चीज ये होती है जब राज्यपाल वहां पर एक राज्य का पालक होता है और राज्यपाल बोलते हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं, क्या केंद्र सरकार को वो रिपोर्ट किए थे? और सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है पूर्णिमा जी, कि केंद्र की सरकार के द्वारा चुप्पी साधे रहना और स्वतः संज्ञान में जब सुप्रीम कोर्ट लेता है। हाँ आइएगा विजय जी, मैं आपका सुना था, अच्छा विपक्ष के प्रवक्ता की भूमिका आप निभा रहे थे, अच्छा लगा था। अब दूसरी चीज आइए, ममता बनर्जी से वहां पर इस्तीफा मांगा जा रहा है। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, उससे पहले उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले जो बोला था कि रेप से, कब्र से निकाल कर रेप करो। उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा लो जो बदलापुर को घटना को अंजाम दिलवाया। उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा लो जो अपने बयान भी या साबित नहीं कर पाया कि मैं भाजपा को हूँ, कांग्रेस का हूँ। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, अगर इस्तीफा चाहिए तो लो, आप इससे धामी से लो। अगर इस्तीफा ही चाहिए तो मोदी जी को कितनी बार इस्तीफा देना चाहिए था? देश के अंदर 90 कल तक का 1530 घटनाएं हुई हैं रेप की, 28% ही क्या है उसका रिजल्ट निकलता है, न्याय मिलता है। 1531 हो गया कल तक। आप बताइए बदलापुर में सीबीआई जांच लगा क्या? नीरज जी एक बात बताइए, नीरज जी एक बात हाँ, बताइए, एक बात मुझे बताइए, ममता बनर्जी का जो स्टैंड है उसकी हर जगह आलोचना हो रही है, और आप पार्टी इसको छोड़ दीजिए ना, मैं कहती हूँ पॉलिटिकल पार्टी इसको इधर रख दीजिए। क्या न्यायपालिका ने ममता बनर्जी का वे ऑफ अप्रोच पर सवाल नहीं उठाए? क्या उसको लेकर नाराजगी नहीं जाहिर की? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह कहना पड़ता है कि मैं भयभीत हूँ, मैं डरी हुई हूँ। ये क्या हो रहा है महिलाओं के साथ साहब? आपने तमाम मुख्यमंत्रियों के नाम गिनवा दिए, इनका इस्तीफा ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। मैं कहती हूँ ले लीजिए। ममता बनर्जी देंगी क्या इस्तीफा? ममता बनर्जी देंगी इस्तीफा या नहीं देंगी? और या ममता बनर्जी की कोई भी चूक आपको अपने चश्मे से नजर नहीं आती है? ये बताइए आप मुझे। हमको तो ये लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब रिफ्रेश होकर आपको सुनाई दे रहा है क्या? हमने कहा कि ममता सरकार फेल्योर रही है, तभी तो हाई कोर्ट आया है। फेल्योर रही तो मैं ये कह रही हूँ कि क्या ममता बनर्जी इस तरीके का स्टेटमेंट दे देंगी कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जल जाएगा? अरे
ममता बनर्जी इस पे गलत की है। जो भारतीय जनता पार्टी के विचार आते हैं वो ममता बनर्जी को नहीं बोलना चाहिए। मैं कह रही नहीं बोलना। अरे हमको एक बात नहीं, कई मेरी बात बात बताइए। आप मेरी एक बात सुनिए। आपका गलत मुझसे ज्यादा हमको गलत छोड़िए, या मेरा आप गलत कम और आपका ज्यादा, ये किसी नहीं, घटना सुनिए, को आप कवर एक- तो नहीं दे सकता ना नीरज जी। सुनिए, ये आप किसी ये घटना को बताइए, कवर तो नहीं दे आप सकता ना। सुनिए जो पहले, गलत है वो आप तो सुनिए गलत है। पहले। अरे गलत है ना तो सुन लीजिए ना। अब गलत है तो आप क्या चाहती हैं कि पीड़िता को न्याय न मिले, भाजपा से सवाल न हो, सीबीआई को डेडलाइन न और निर्धारित आपको करना ऐसा पड़े? क्यों आप लगता भी है चाहती हैं? साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये मैं बता नहीं रहा हूँ चाहती क्यों कि लगता है। पीड़िता को जब न्याय ना चाहते- मिले? तो आपने विजय जी से एक बार पूछ- जब कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में आई, विजय जी से जब एक बार पूछ कोलकाता लीजिए पुलिस कि- सवालों के घेरे में आई तो ममता बनर्जी ने क्या लीजिए। किया बताइए जरा मुझे। अब सुन क्या लीजिए, किया अब ममता सुन बनर्जी लीजिए, ने? अब सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, सबूत सुनिए, मिटाने मैं का बता रहा हूं। प्रयास किया गया देश था। का, सुनिए सरकार TMC षड्यंत्रकारी को बचा रही है। ये कोलकाता पुलिस की टिप्पणी रही शाहजहां शेख के मामले में। TMC की तरफ से, ममता दीदी की तरफ से। न्यायपालिका की तरफ से क्या कहा गया इस मामले को लेकर? अपनी बारे में सर, अब सुनिए, आप 2 सेकंड नीरज जी, 30 नीरज सेकंड जी। दीजिए हमको, 30 Don't- सेकंड हमको दीजिए। ठीक है, बोलिए, चलिए 30 सेकंड आपको देती हूँ, हाँ, बोलिए। अब आइए। देश का कोई भी प्रदेश हो, हाँ। अगर कोई दुर्घटना आप क्यों घटती पूछ है रहे? तो वो जांच, सुन लीजिए, जांच प्रक्रिया लगाता है, उसको एक टाइम बाउंड देता है कि इस टाइम के अंतर्गत में जांच कंप्लीट करके दे देता ठीक है। हूं। कोई भी प्रदेश होता है, हाँ। सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद ममता की सरकार ने एक टाइम लिमिट दिया कि रविवार तक मैं जांच कंप्लीट करके देती हूँ। वो जांच से संतुष्ट नहीं होता है, परिवार सीबीआई जांच की मांग करती हूँ। हाँ। दूसरी घटना, देश का अपवाद मामला है। यहाँ पैनल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर ये बता दे कि एक दिन की सुनवाई में बिना तथ्यों के आधार पर पूरा तथ्य मिले, सीबीआई को जांच सुपुर्द करी जाती है और जांच इधर आदेश होता है, सीबीआई पैंट पहनकर खड़ी है, जांच पे छापा मारती है। ठीक है। आज बता दीजिए पैनल में बैठा हुआ कोई एक हाँ। व्यक्ति बताए अगर ये अपवाद मामला नहीं है तो मैं आज से चैनल पर बैठना बंद करूंगा। हाँ, लेकिन ठीक है, विजय जी से मैं जब जवाब ले लेती हूँ CBI ना। के खेमे में- मैं विजय जी से अरे जल्दी से लीजिएगा, जवाब सुन ले लीजिए। लेती हूँ। विजय तो जी क्या आपको अभी नहीं, 1 कुछ मिनट दे 10 पाऊंगी। सेकंड, अरे 10 सर, सेकंड, समय एक और सीमित सवाल होता है ना सर, समय सीमित होता है ना। मुझे उसकी बाध्यता को भी समझने दीजिए ना। वो कम से कम मेरा प्रेरोगेटिव रहने दीजिए ना नीरज जी। आपको नहीं पता है, मेरे पास समय की बाध्यता है ना, इसीलिए बाकियों के पास भी जाना है। विजय जी जल्दी से 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। वो ये भी कहती है कि वाम और राम ने तांडव कर दिया। मैं जो पूछा हूं वाम और राम ने तांडव कर दिया। नीरज जी ने जो कहा उसका भी जवाब दीजिएगा। अरे नीरज जी शांत रहिए ना। अरे नीरज जी शांत रहिए, हो गया, रुक जाइए। जल्दी से विजय जी जवाब दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट को अरे नीरज जी, मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है, जवाब ले लीजिए ना सर। बोलिए विजय जी। नीरज जी, मुझे लगता है आपको सामान्य ज्ञान तो होगा। आप सामान्य ज्ञान वाली बात यह है कि कोई भी सीबीआई जांच मतलब ये स्टेट की मुख्यमंत्री देते हैं। अब आप बीच में मत बोलिए, आपने मैं बीच में नहीं बोला था। आप अच्छी तरह से ध्यान पूर्णिमा जी को चुप कराइए। आपने बीच में कोई बोला था क्या? नीरज जी, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, आपने सवाल पूछ लिए हैं, उनको जवाब देने दीजिए। बीच में मत बोलिए ना सर। जवाब सुनने की ये सर्टिफिकेट न बातें। विजय जी अपनी बात को पूरा करेंगे। देखिए नीरज जी, सामान्य ज्ञान की कमी है आपके अंदर। सीबीआई की जांच जो है वो नाम मुख्यमंत्री लिए देती हमारा, है। फिर नाम लिए हमारा, तो मैं बोलूंगा ही बीच में। अब आप आपने बीच में इनका नाम लिया था या नहीं लिया था नीरज जी अभी अपनी बात में? किसने? आपने विजय जी का नाम लिया था या नहीं लिया था? आपने जब लिया था आपने इनका नाम लिया या नहीं लिया, ये बताइए आप मुझे। नाम लिया था। जब आपने, आपको बड़ा नाम लेने से तकलीफ है साहब, मेरा समय मत जाया कीजिए नीरज जी बेवजह। अराजकता मत फैलाओ। बेवजह समय मत जाया कीजिए। आपका नाम ले दिया तो आपको मिर्ची लग रही है। लेंगे भाई, आपका नाम लेंगे, किसी और का भी नाम लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? नाम है ना आपका, आपकी आइडेंटिटी है ना सर। इनको क्या आपने विजय जी बोलिए। जी तो क्या दिक्कत है हमारा सुनने में? देखिए, जब सबको पता है कि कानून और राज की मुख्यमंत्री सीबीआई को जांच दे सकती है, तो मुख्यमंत्री क्या बोलती है, मैं इंतजार करूंगी रविवार तक, तब तक सबूत नष्ट हो जाते हैं। ये क्या दिखलाता है? वो दरिंदा जाके पुलिस बैरक में सो जाता है। पुलिस बैरक में नीरज जी, मैं आपको बार बार नहीं कहूंगी बीच में इंटरप्ट ना करने के लिए, बार बार नहीं कहूंगी सर आपको, और ना पूरी डिबेट आपको डेडिकेटेड हो जाएगी। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं साहब, जब आपसे सवाल पूछा जाए तो जवाब दीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बार बार मेरा समय जाया मत कीजिए नीरज जी। जिनका माइक ऑफ कराइए। सर सम्मान आपको कह रही हूँ साहब, समझ सकते हैं तो समझिए और नहीं समझ सकते हैं तो फिर माफी करिए मुझे। बोलिए विजय जी। क्यों बुलाया गया? जी जी, क्यों बुलाया तो गया? अब आप देखिए कि उसके बाद में अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि राज्य सरकार विफल है तो जांच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने देखा
किस तरह से डिस्ट्रॉय किए गए वहां के सबूत, तो हाई कोर्ट ने वहां जांच सीबीआई को दी। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, ये कहते हैं, आप मुझे बताइए डॉक्टरों का क्या कसूर था? हमारे यहाँ डॉक्टरों को भगवान कहते हैं, उनको नोटिस भेजे गए, उनके तबादले कर दिए गए दूर दूर तक, क्योंकि वो न्याय मांग रहे थे। उसमें कौन बीजेपी था, कौन आरएसएस था, कौन कांग्रेस था? सीबीआई की बताइए, आप रिपोर्ट मुझे क्या जवाब कर रही दीजिए। है? नहीं मानेंगे आप। रिपोर्ट कब लाएगी पहले ये बताइए। नहीं मानेंगे नीरज जी आप। नहीं मानेंगे आप। आपकी बीमारी है, क्या बात है? इनका प्रवचन वहां से सुनेंगे आप नहीं मानेंगे ना, आपका प्रवचन भी तो था ना, सब सुन रहे थे ना सब। आपके प्रवचन से इनकार किया था क्या किसी ने? न्याय कब मिलेगा पहले? आपके प्रवचन से इनकार किया था क्या किसी ने? मेरा प्रवचन नहीं है, मेरा प्रवचन तो फिर दूसरे का प्रवचन कैसे? नीरज जी प्लीज डोंट, डिग्निटी मत लूज करिए सर। नहीं, डेकोरम मेंटेन रखिए, डेकोरम मेंटेन रखिए नीरज जी, बार बार कह रही हूँ मैं आपको, माइक ऑफ कराइए, डेकोरम मेंटेन रखिए प्लीज। सारी डिबेट को डिरेल कर दिया इन्होंने। यहाँ पर मेंटेन करने के लिए, यहाँ पर नहीं, मेरे पास आपको देने के लिए सारा समय नहीं है नीरज जी, बोलिएगा विजय जी। जी, अब मैं डॉक्टर साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं, जोशी जी का। इन्होंने बहुत सारे मुद्दे गिना दिए। अरे डॉक्टर साहब शर्म कीजिए, आपके नेता क्या कहते हैं, लड़कों से लौंडों से गलती हो जाती है। आप अयोध्या में जो रेपिस्ट है कहते हैं कि इनका वो टेस्ट कराइए, आप कन्नौज में देखिए किस तरह से कहते हो। और ममता बनर्जी क्या कहती है, यूपी भी चलेगा क्योंकि उनके कनेक्शन है आपके इंडी गठबंधन के साथ। तो इसलिए आप तो कम से कम ये महाराज मत कहिए, आपके पार्टी में तो दरिंदे भरे हुए हैं। आपकी पार्टी पे तो आरोप है गुंडागर्दी के, सबसे ज्यादा आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर गुंडागर्दी के। तो आप, मैंने शुरुआत यही की थी कि तुम्हारा रेपिस्ट, मेरा रेपिस्ट, यूपी का रेपिस्ट, कलकत्ता का रेपिस्ट। तो मना करते करते आप भी तो खुद उसी पर आ गए। भुवन भास्कर जोशी जी इसका जवाब देंगे, फिर उसके बाद पूजा त्रिपाठी जी आपके पास आ रही हूँ। बस भुवन भास्कर जी से जवाब ले लो। देखिए विजय भाई, जरा आप अध्ययन कर लेते तो अच्छा रहता। आपने शायद अध्ययन नहीं करा कि एनसीआरबी के आंकड़े उत्तर प्रदेश की कहानी को चीख चीख के कह रहे हैं। आप स्थिति क्या है वहाँ पर आपने देखा? वुमेन अगेंस्ट क्राइम में आपने वहाँ देखा किस नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश पहुँचा दिया है। और ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ब्रिजभूषण सिंह तो हमारा समाजवादी नहीं है, ये सेंगर जी उन्नाव वाले जिन्होंने पूरा बेटी की जो रेप करा उसके परिवार को पूरा तबाह कर दिया, ये तो आप ही की पार्टी को सुशोभित कर रहे हैं। चिमियानंद जी आप ही के गृह राज्य मंत्री थे, हमारे तो थे नहीं। तो निश्चित तौर पर ये वाली बातों को कहने से कुछ नहीं होता, आज जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर बंगाल की बात है, बंगाल में तो उन्होंने सीबीआई, आज तो प्रश्न आपसे खड़ा हो गया है, सेंटर में सरकार आपकी है, सीबीआई आपकी है, आप उसकी जांच की रिपोर्ट दीजिए, बेटी को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। टीवी चैनल में आके इधर उधर की बात नहीं करनी है आपने, आप जवाब देइए आपकी बात। आदरणीय ममता जी ने तो एक बात आगे कही है, उन्होंने कहा मैं ऐसा कानून लेकर आऊंगी विधानसभा में जो कि उसको सीधा सीधा उसको फांसी चढ़ने का काम करेगा। मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा पूर्णिमा जी, आपने इस विषय को उठाने का काम करा। मैं ये कानून लाने की बात वहां पर हो रही है, ये थोड़ी कि आज बेटी उत्तर प्रदेश की है, उत्तराखंड की है, मणिपुर की है, कहाँ की बेटी है, बेटियों के साथ खड़े रहिए। लेकिन आप एक को बचाने की कोशिश करेंगे, उत्तर प्रदेश की बेटी बेटी नहीं है, आपको बेटी कलकत्ता की दिखाई देगी, तो निश्चित तौर पे चश्मा आपका ठीक नहीं है। इस चश्मे को ठीक करने की पूजा जी के पास मैं जाती हूँ, लेकिन साथ ही भुवन भास्कर जोशी जी ये भी कहते हुए कि एक लंबे समय तक सरकार रही समाजवादी पार्टी की भी, और कोई फूलों की स्टेज सजाकर उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी सरकार को आपने नहीं सौंपी थी। अगर मैं एनसीआरबी के आंकड़े, एक सेकंड सर, एक सेकंड, अगर एनसीआरबी के आंकड़े उस वक्त मैं आपके लाके सामने रख दूंगी ना, तो आप खुद कहेंगे अरे साहब ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था। और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश की हूं, इसीलिए इन आंकड़ों में मेरे साथ घपलेबाजी आप कर नहीं पाएंगे। पूजा जी आपके पास आती हूं फिर इसी सवाल के साथ कि घूम फिर के तेरा मेरा, इस राज्य में इतने, उस राज्य में उतने। कम से कम एक महिला होने के नाते आपने शुरू में जिक्र किया कि प्रियंका जी ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी ने बहुत कुछ कह दिया है कोलकाता में हुए रेप और मर्डर केस को लेकर। क्या एक भी बार आपने यह कहा कि ममता बनर्जी इस मामले को ठीक से संभाल नहीं पाई? ममता बनर्जी का यह फेलियर है, और अगर है तो यह कहने में दिक्कत क्या है? ये कहा है, ये राहुल जी ने कहा है कि सरकार का फेलियर है फैमिली को जस्टिस नहीं दिलाने का। आप कह रही हैं मेरा रेप तेरा रेप, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, मैं महिला हूं और मुझे दुख होता है जब हम तेरा रेप मेरा रेप और राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। पूर्णिमा जी, आज जिस देश में महिलाओं की हालत है, आप जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात करते हैं। 2012 में निर्भया हुआ था, उसके बाद निर्भया 1, 2, 3, 4, 100 तक हो चुका है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2012 में देश के सामने आकर माफी मांगे थे। वो कुबत, वो हैसियत किसी राजनेता में आज की डेट में नहीं है। आज जब उनके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी की कोई रिकमेंडेशन नहीं हुई,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 80% फंड जो है मोदी जी का चेहरा चमकाने में लग जाता है। निर्भया फंड जो 2012 के बाद निर्भया के रेप कांड के बाद आया था, उसके 70% का फंड अनयूटिलाइज हो जाता है। आज जब आप कहते हैं कि परिवार को आत्महत्या बताया गया था, किसी भी परिवार को, हम सब बेटियों के माँ हैं, किसी भी परिवार को इस तरीके से दुख से नहीं होना चाहिए। पर फर्रुखाबाद में जब 2 दलित बच्चियां लटक की हत्या कर दी जाती है, तो उनका परिवार ऑन माइक कहता है कि बाप यहाँ है, भाई यहाँ है, मिट्टी नहीं दी जाने दी। और मिट्टी मतलब उनका दाह संस्कार नहीं करने दिया गया, सरकार ने आनन फानन में जला दिया। बदलापुर में परिवार को 12 घंटे 2 महीने की प्रेग्नेंट औरत को अपनी 3 साल की बेटी के एफआईआर के लिए 12 घंटे बैठाना पड़ा। तो जवाबदेही जिम्मेदारी कब होगी? 14 तारीख को सीबीआई आ गया, 15 को केस चला गया, 15 दिन हो गए हैं। क्या है सीबीआई की अपडेट? केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा है? और महिला सुरक्षा के नाम पर मैं फिर से कहूंगी, राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करिए। अगर आप कलकत्ता में स्ट्रीट्स में, तो आप उत्तर प्रदेश में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, राजस्थान में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, हर जगह जाइए। पर महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ पोस्टर्स लगा देने से, सिर्फ नारा लग देने से, पेंट से लिख देने से ये काम नहीं चलेगा। बिल्कुल आप अच्छे तरीके से बता सकती हैं ये, बिल्कुल। और मैं मानती हूं कि आंकड़ों में आप बहुत सही हैं, क्योंकि राजस्थान में आपकी सरकार रहते हुए एनसीआरबी के आंकड़ों में टॉप पर राजस्थान था, और वो आंकड़े भी आपके पास बखूबी बहुत अच्छे से होंगे। एहतेशामुल हक साहब, एहतेशामुल हक साहब, नहीं मैम, मैं इसीलिए बता रही हूँ, मैं आती हूँ, मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हमको देखना होता है ना, तो हमें सारे पन्ने पलटने होंगे, हम 2 पन्ने स्किप करके आगे नहीं बढ़ जाएंगे। ये इसीलिए मैंने आपके सामने मेंशन किया। ठीक है रमनीश जी आपके पास आने से पहले एक बार जरा एहतेशामुल हक जी के पास चली जाऊं, क्योंकि वो टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चर्चा क्योंकि कोलकाता पर हो रही है। जल्दी से एहतेशामुल हक साहब अपनी बात को रखिएगा, लेकिन साथ ही ये भी बता दीजिए कि ये जो नॉर्थ ईस्ट जल जाएगा, दिल्ली जल जाएगा, ये जो बयान ममता बनर्जी ने दिया है, क्या इसके पीछे की वजह ये भी है कि कोलकाता कांड से वो ध्यान हटाना चाहती हैं? पूर्णिमा जी, आप हमें 2 मिनट का समय दीजिएगा, आप हम नहीं टोकेंगे। मैं खामोशी से बोलिए साहब, बोलिए। जितने जर्नलिस्ट है उनको मैं सुन रहा था, ध्यानपूर्वक सुन रहा था। सबसे पहले जो रमनीश विश्लेषक बैठे हुए नाम के अंदर विश्लेषण हटा करके इनका नाम लिख दीजिए प्रवक्ता, क्योंकि उन्होंने आड़े हाथों सिर्फ भारत के एकलौती महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिया है। हमें इस पर बहुत दोबारा भी लेने जा रहा हूं मैं। अरे लोन है, आप सुनो तो मेरी बात, कोलकाता के राजपथ में ममता बनर्जी उतरी है, वो भी गुहार लगाने उतरी है। आपका मैं जवाब दे रहा हूँ, उन्होंने सीबीआई से गुहार लगाई है कोलकाता के राजपथ से, इसके ऐसे मुजरिम को फांसी दिया जाए। मेरी मुख्यमंत्री में रास्ते में है कि हमारे यहाँ एक ऐसा कोई लॉ है, ऐसा कोई कानून है, तो ऐसे फांसी हो। और 15 दिन उन्होंने हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। एहतेशामुल हक साहब, एहतेशामुल हक साहब, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। बोलिए। हाँ, 1 सेकंड रमनीश रुकेगा। एक बात सुनिए, हमारी मुख्यमंत्री ने आदरणीय प्रधानमंत्री को खत लिखा, इसमें कोई ऐसा लॉ लाए ताकि 15 दिन के अंदर, 1 महीना के अंदर ऐसा, मतलब आप ये चाहते हैं, आप साहब ये चाहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट स्टेट का है, जिसका जिम्मा ममता बनर्जी का है, जो देश भर में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, वो एक रेप की घटना के बाद क्या क्या कर चुकी हैं, आप मुझे इसका ब्यौरा रखेंगे। आप ये बताएंगे कि अब ममता बनर्जी सख्ती की बात कर रही हैं। ये ममता बनर्जी पहले जो सुरक्षा नहीं दे पाई, आप चाहते हैं कि इसको हम भूल जाएं? आप ये चाहते हैं कि कोलकाता पुलिस ने जैसे सबूत मिटाने की कोशिश की, जो सीबीआई का क्लेम है, हम उसको भूल जाएं? आरोपी को बचाने की कोशिश की भूल जाएं? आरोपी का ओहदा भूल जाएं? सरकार से उसका संबंध भूल जाए? कोलकाता पुलिस में उसका ओहदा भूल जाए? पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड बाइक भूल जाए? आप चाहते हैं कि इन सबको हम कवर अप कर दे। क्यों? क्योंकि दीदी आप कह रही हैं कि हम सख्त कानून लेकर आएंगे। आप कह रही हैं, वो गजब बात करते हैं हक साहब। अब पछतात हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत साहब। बहुत बड़ा कांड बंगाल में हुआ है, बहुत बड़ा कांड हुआ है बंगाल में, और उसकी जवाबदेही ममता बनर्जी की ही है। रमनीश निंदा मत करता हूँ। पूर्णिमा जी 5 सेकंड अच्छा ठीक है, विजय जी को 5 सेकंड दे दूं आपकी इजाजत से। हाँ विजय जी 10 सेकंड दे रही हूँ, जल्दी से बात रखिएगा। सुनिए, जिनको निचली अदालत से फांसी की सजा हो चुकी है रेपिस्टों को,
उनको ममता बनर्जी जी ने छुड़वाने का काम किया है, सबूत नहीं दिए। अब मान्यवर ये ध्यान रखिए, नहीं ठीक है, चलिए ठीक है। और जो 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का अप्रूवल पेंडिंग है ना साहब, सुनिए हक साहब, जो 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का अप्रूवल पेंडिंग है ना, जिस पर दस्तखत नहीं करवा रही है ममता बनर्जी, उनको जाके कहिएगा कर दे। पॉक्सो के तहत जितने केस लंबित है ना 40,000 से ऊपर, उनको बोलिएगा कि उसको सॉल्व कराएं जल्दी, वो जरूरी है। रमनीश वैसे अपनी बात को पूरा पूर्णिमा जी, मैं कहना चाहता हूं कि देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बलात्कारी को बचाने के लिए इस हद तक चली जाएंगी, किसी को अंदाजा नहीं हुआ था। किसी ने कभी मतलब कल्पना भी नहीं करी होगी कि ममता दीदी आपने ऐसा करेंगे। और आप देखिए, सबूत मिटाने का प्रयास आपके राज्य में हुआ, आपके कार्यकर्ताओं ने किया, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और उसके बाद सुसाइडल अटेम्प्ट बताने की जो है बात कैसे आ गई, तो कम से कम आपको तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और सिंगूर आंदोलन और नंदग्राम आंदोलन आप ही ने किया था ना, उस समय आपने आपके ऊपर बौछार हो गया था, आपने लाठीचार्ज हुआ था आपके ऊपर क्या। उसके बाद देखिए आज जिस तरह से इन्होंने वाटर कैनन का यूज किया, लाठीचार्ज किया छात्राओं के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर, ये क्या है ममता दीदी? यही तो अराजकता है ना। अराजकता का माहौल पैदा कौन कर रहा है? और देश में, पूरे देश में आप गुहार लगा रही है। बात रमनीश जी ये कि जिन्होंने खुद आंदोलन किया सड़कों पर, आंदोलन के बीच से आई है, आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। उसी आंदोलन की बदौलत जो आज इस कुर्सी पर बैठी हैं, आंदोलन के बीच से आई है ममता दीदी। आप आज मुख्यमंत्री हैं, आंदोलन के बीच से आई हैं और बात करती है वाम और राम के। अरे वाम को आप सुहा कर दीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन राम, भगवान राम को कैसे आप सामने ले आती है? आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है? आप दूसरे मजहब के बारे में बोल करके दिखाइए ना, बोल के दिखाइए, आप में इतनी हिम्मत है तो आप भगवान राम को बीच में कैसे ले। और बात कर देखिए, कोलकाता में, बंगाल की बात करें, बंगाल में बलात्कारियों को बचाने की कोशिश ममता दीदी ने बार बार की है। और यहां पे देखिए आतंकियों बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार में, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में क्या नहीं होता था। आज गायत्री प्रजापति को सुशोभित करने वाला कौन था भाई? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे मुख्यमंत्री, उनको मंत्री पद दे दिया गया था। एक बलात्कार के आरोपी को मंत्री पद किसने दिया था? जोशी जी जल्दी से। यादव जी की सरकार में हुआ था ना भाई। अभी हम देख पा रहे थे, रमनीश भाई कह रहे थे बलात्कार के ऊपर बात कहने का काम कर रहे थे। मैं इनसे कहना चाहता हूं, आप ही तो हैं जहां पर बनारस जैसी जगह में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की काउंसिल में आराम से 3 लड़के रेप करते हैं और आपका मध्य प्रदेश में 2 महीने प्रचार करके आते हैं, तब आप खामोश थे। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में खामोशी छा जाती है, उनको आज़ादी से वहां पर जाकर प्रचार करने की आज़ादी मिलती है, 2 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी हो पाती है। आप हम ये कह रहे हैं वो सीबीआई की मांग करके सीबीआई अपना काम क्यों नहीं कर रही है? अब देश और प्रदेश जो जानना चाहता है कि सीबीआई ने क्या स्टेप लिया, क्यों उनको फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा पा रही है, ये सीबीआई बताने का काम करे। आज उस पर राजनीति, सर एक मिनट, मैं बस जोड़ दूं एक बात जोशी जी, जोड़ दूं बस एक बात। ये वाली बात को आप माइनस क्यों करके चलते हैं कि कोलकाता पुलिस ने सबूत मिटा दिए? इसको माइनस करके क्यों चल रहे हैं आप सीधे सीबीआई पे जंप कर जाते हैं, लेकिन कोलकाता पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, इस बात को आप माइनस कैसे करके चल रहे हैं? मैं आपके जिस विषय पे आपने चर्चा बुलाई है, मैं उस विषय पे रहना चाहता हूं। ये भी तो है ना साहब, न्याय की जब मांग करेंगे तो इसमें सबूत मायने नहीं रखेंगे। हटके कहां है? बिना सबूतों के न्यायालय फैसला दे देगा, फांसी पर लटका देगा। गजब बात करते हैं सर। मैं आपको आज का जो प्रोटेस्ट 30 सेकंड में फिनिश आज बस मैं 2 मिनट में 1 मिनट में, पर आज का जो प्रोटेस्ट है, हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, वो करती ना प्रोटेस्ट, क्यों छुपना चाहती है? स्टूडेंट के एवज में सामने क्यों नहीं आना चाहती? क्यों छुपना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी वहां पर बोलने का काम करा। मैं आरएसएस का कार्य करता हूं। अरे आप प्रोटेस्ट करिए ना, सामने आइए, सामने की राजनीति करिए, पीठ पीछे की राजनीति आप करेंगे। ठीक है, जल्दी से पूजा त्रिपाठी आपका एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लूंगी, 30 सेकंड का समय। विजय जी आपके पास आऊंगी, फिर उसके बाद नीरज जी हमारे साथ नहीं है, रमनीश जी कोशिश करूंगी आपसे भी ले पाऊं तो। पूजा जी अनम्यूट करेंगे, पूजा जी अनम्यूट करेंगे। देखिए पूर्णिमा जी, कोलकाता में जो हुआ वो ब्रुटैलिटी है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। पर सिलेक्टिव राजनीति बंद हो, महिला सुरक्षा पर हर पॉलिटिकल पार्टी गंभीर हो जाए। और मुझे लगता है कि ये जो छिछा लेदर होता है, ये जो जवाबदेही से भागने की कोशिश होती है, ये बंद हो। हर कोई, फर्रुखाबाद में रेप हो, बदलापुर में रेप हो या कोलकाता में रेप हो, कड़ाई से हर रेप का, हर महिला अपराध का को हैंड से डील करना चाहिए। और ये आज हर एहतशामुल हक साहब, ममता बनर्जी से इससे ज्यादा की उम्मीद है? ममता बनर्जी बहुत ही काम सही कर रही है। आप लोग
जब से बात कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा आप क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे हैं यहाँ नहीं मोहनलाल आएगा साहब, आपको नहीं आएगा, क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ जी का मांग रहे हैं? आपको नहीं भैया क्यों नहीं एक नाथ सिंह जी का मांग रहे हैं आप? हाँ। एक बात कहूंगा, तो राजनीति से रमनीत जी उनके नाम के नीचे में लिख दिए भारतीय जनता पार्टी, यही मैं बात बोलना चाहता हूँ। भारतीय जनता नहीं पार्टी आएगा आपकी समझ में, ठीक है, मैं अरे इसी के साथ दादा। आगे बढ़ती हूँ। रमनीश जी जल्दी से 30 सेकंड दादा में, चल जल्दी रहे से। ना दादा दादा जल्दी से, ये सर, सारे जल्दी, ये 30 सारे सेकंड चोल में में फटाफट। देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए बात है कि राजस्थान में सरकार चली गई, किसके वजह से गई भाई? रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 हुआ करता था, सरकार चली गई। और देखिए दिल्ली में जो सरकार बनी थी ना, शीला दीक्षित की भी सरकार गई, निर्भया कांड, रेप कांड होने के बाद ही गई। और ये सवाल आज देखिए, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इंदिरा गांधी जी आप क्यों नहीं जाती है भाई? आप क्यों नहीं जाते हैं कोलकाता? ये सेलेक्टिव अप्रोच की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी और सीना ठोक करके पूर्णिमा जी एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी है रेपिस्टों के खिलाफ। पूर्णिमा जी हम उस बेटी को न्याय दिलवाकर मानेंगे, हम रोड पे गोलियां खाएंगे, लट खाएंगे, सब कुछ करिए साहब, बस राजनीति मत करिए, करेंगे। ना आप करिए, ना वो करे, ना वो करे, ना वो करे, ना वो करे, बस सब कुछ करिए, राजनीति मत करिए, इंसाफ दिला दीजिए। दिल्ली की पहलवान बेटियां भी न्याय मांग रही है। ठीक है, ठीक है, डिम्पल यादव को भेजिए ना कोलकाता भाई, समय नहीं है, डिम्पल यादव को भेजिए ना ठीक है, कोलकाता। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।